टेक्नोलॉजी वो सब मेजर बैकग्राउंड जिसमें उसने सब्जेक्ट वाइज करा था। जब हमने वो सब्जेक्ट वाइज वो पूरा का पूरा सिस्टमैटिक स्टडी करा तो हमने वी केम अक्रॉस विद 2-3 साइंटिस्ट जो डॉक्टर कलाम के साथ में के 2 साइंटिस्ट थे, डॉक्टर चांद भारद्वाज एंड डॉक्टर विजय पी भटकर। और डॉक्टर विजय पी भटकर डिजाइन दी फर्स्ट सुपर कंप्यूटर फॉर आवर कंट्री। परम जो है, he designed that supercomputer. He is nowadays vice chancellor with Nalanda University and वो हीलिंग में काम कर रहे हैं पुणे में। एंड हमारे यहाँ डॉक्टर चांद भारद्वाज इज बेस्ड इन दिल्ली। ही इज विजिटिंग फैकल्टी टू MIT US एंड ही इज फाइटिंग विद यूनाइटेड नेशंस फॉर राइट टू स्पिरिचुअलिटी। स्कूल्स के अंदर करिकुलम जो है वो स्पिरिचुअलिटी का इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दैट्स व्हाट ही इज ड्राइविंग द यूनाइटेड नेशंस फॉर। So both of us are involved in that project of designing school curriculum for right to spirituality for children. Now last year what happened is, अब इसमें भी हम दोनों का थोड़ा सा different सा aspect of connection है। जैसे मेरा बीज मंत्रों के ऊपर सारा रिसर्च है, मेरे को वो पूरा का पूरा theoretical structure समझ में आते हैं, दिखते हैं, but I cannot visualize anything. आरती को समझ में कितना आता आई डोंट नो, तो मैं हमेशा बहुत सारी चीजें डिस्काउंट कर लेता हूँ, बट इसको जितने विजुअलाइजेशन होते हैं मैं उसको कभी नहीं समझ पाया। देखने का तो मैं नहीं, जैसे मेरे को मैं मंत्र एक दफे क्या हुआ, मैं दुर्गा सप्तशती फॉलो करता हूँ। मैं मेजरली 2 टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करता हूँ, एक श्रीमद् भगवद गीता और एक दुर्गा सप्तशती, और उसके भी जो संस्कृत का श्लोक है केवल उस एस्पेक्ट को लेकर चलता हूँ। तो जब मैंने वो दुर्गा सप्तशती और इसके हिसाब से कर रहा था, तो मैंने दुर्गा सप्तशती का जो लास्ट श्लोक था, मैंने आरती को बोला जरा इस वाले श्लोक को स्कैन करके देखना क्या दिखता है। अब वो अपने तरीके से बैठे, आंख बंद करा और देखना शुरू करा, तो एक बहुत बड़ा सा सूरज है, उसके बीच में से एक और सूरज आ रहा है, ऑल दैट। तो मेरे को समझ नहीं आया कि फिर मैंने उसका लिटरल जो ट्रांसलेशन था वो पढ़ा, तो वहां लिखा हुआ था कि सावर्णी जो कि सूर्य के पुत्र हैं वो सूर्य के यहाँ आ गए। तो सूर्य और सूर्य पुत्र मतलब सूरज से एक अगला सूरज कैसे बना उसका जो था वो डिस्क्रिप्शन था उस श्लोक के अंदर। एंड हर विजुअलाइजेशन वर एब्सोल्युटली ऑफ दैट सॉर्ट। उसको मंत्र नहीं पढ़ा, मंत्र नहीं देखा, लेकिन मंत्र के ऊपर सिर्फ हाथ रख के वो देख के चीज पता चली। एंड ये बड़ा मिराकुलसली, मतलब हमारी जर्नी जो थी वो इस तरीके से चली कि हम लोग बॉम्बे गए। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था शादी से पहले, आई गॉट मैरिड इन जम्मू, आरती इज फ्रॉम जम्मू। तो मेरा वहाँ जम्मू का जो एक फ्रेंड था उसने हमारी शादी में और सारी चीज़ों में बहुत हेल्प करी थी। तो उस पाप की वजह से उसको जो है जब दिक्कत आई बाद में जब हमें मिला, तो उसने ही वाज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस। और हमने जब, मैं तो मिलता रहता था उनसे, तो आरती जिस दिन पहली बार मेरे साथ उनके घर पे गए मिलने के लिए, तो वो भी अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा था और आरती के सामने आने से ही बचना चाह रहा था। जैसे ही उसने ये एफर्ट करा, उसके जो ट्रेमर्स थे वो बढ़ते चले गए एंड ही फेल्ट वेरी बैड, आरती फेल्ट वेरी बैड। और हम अगले 3 दिन तक सिर्फ राजन को ही डिस्कस करते रहे कि राजन को ये प्रॉब्लम है, हमारे पास कोई पावर तो ऐसी होनी चाहिए जिसके बाद है। इंसिडेंटली वी मेट समबडी हु सेड कि आई नो प्राणिक हीलिंग, आई कैन टीच यू प्राणिक हीलिंग। हमने कहा ठीक है। उसने वो प्राणिक हीलिंग की अप्रोच हमें बतानी शुरू करी। तो उसने जितना बताया वो 1 दिन का एक उसका सेशन था, हमने वो अटेंड करा। उसके बाद आरती ने उसी प्रोसेस से राजन की हीलिंग करी एंड राजन हैड नो ट्रेमर्स एट ऑल। जिससे सीखा था वो भी ये चीज नहीं कर सकता था। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप हुआ, तो हम लोग जब किसी व्यक्ति की हीलिंग कर रहे थे, तो हीलिंग करते करते जो है हमारे छोटे छोटे इनपुट्स हमें मिलने शुरू हुए। कुछ लोग एकदम से ठीक हो रहे थे, कुछ की शुगर 30 पॉइंट कम हो रही थी, लेकिन कुछ लोगों की 190 पॉइंट तक कम हुई। जब उनकी 190 पॉइंट कम हुई, तो मुझे सोचने में मजबूर होना पड़ा कि ऐसा क्या चीज हो रही है जो कि इतना ज्यादा कम हो रहा है एक व्यक्ति का, और एक का 30 पॉइंट के तौर पर। सो वी रियलाइज देयर इज समथिंग पर्टेनिंग टू द बिलीफ सिस्टम, वी डोंट बिलीव। और जहां वो बिलीफ सिस्टम के तौर पे बात आई, तो मतलब सारा कुछ जो भी बेस था वो उस बिलीफ सिस्टम के तौर पे था। सो आई रियलाइज कि द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरी इज एज गुड एज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल। Until unless there is a clarity in terms of the theory, हम लोग अपनी पूरी बात आपको नहीं बता पाएंगे। तो हम वर्कशॉप में इसलिए थोड़ा टाइम आप लोगों का इनिशियली ले रहे हैं, सो दैट कि हम थ्योरी वाला पार्ट आपको एक्सप्रेस कर पाए। Then one fine morning we
both of all three of us, डॉक्टर चांद भारद्वाज, डॉक्टर विजय पी भटकर और हम दोनों जो हैं हम लोग गए DRDO, यहाँ पर तिमारपुरी में है इनका ऑफिस, जो बायोमेडिकल डिवीजन जो है वहाँ पर। सो वहाँ पर डॉक्टर सुशील चंद्रा है, उनसे हमारा डिस्कशन हुआ। अब क्योंकि हम डॉक्टर विजय पी भटकर के साथ गए थे, हु इज द हेड ऑफ द फंडिंग एजेंसी फॉर इवन DRDO, तो हम लोगों को एक अलग प्रिविलेज ट्रीटमेंट मिल रहा था वहाँ पे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आपको क्या चीज चाहिए। दे सेड कि हमारे यहाँ एक माइंडफुलनेस करके एक मेडिटेशन प्रोग्राम होता है, वो हम फौज में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन फौज में अब एक बहुत टिपिकल सा इशू आ रहा है, फौजी सुसाइड कर रहा है या फिर वो अपने सीनियर को गोली मार देता है बिकॉज ही इज इन अ स्ट्रेस सिचुएशन। एंड अनफॉर्चुनेटली माइंडफुलनेस का पूरा प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट भी करा, लेकिन वहां पे कोई चेंज नहीं आया। सो हमने कहा कि आप 3 एस्पेक्ट ध्यान से देखिए। आपका माइंड जो है वो अफेक्ट हो चुका, आपकी बॉडी जो है अफेक्ट हो चुकी। मतलब एक सोल्जर जो है, अब मान लीजिए वो सियाचिन ग्लेशियर पे जा रहा है तो उसका माइंड और बॉडी दोनों ही अफेक्ट हो गया वहां जाके। इतना एक्सट्रीम क्लाइमेटिक सिचुएशंस है तो वहां पे वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता है, बट फिर भी वो अपनी इंटरनल विल पावर से वहां पे सर्वाइव करता है। उसको एनर्जी कौन देगा? उसका माइंड भी अफेक्ट हो गया, उसकी बॉडी भी अफेक्ट हो गई, तो उसको एनर्जाइज कौन करेगा? दोनों को ठीक कौन करेगा? बिलीफ, फेथ। इस माइंड और बॉडी के अलावा जो तीसरी एंटिटी है उसको हम सोल कहते हैं, एंड सोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो जिसने पूरा माइंड और पूरा बॉडी क्रिएट करा है वही वापस रिपेयर भी कर सकता है। हमें उस डोमेन में जाना पड़ेगा। तो इन द फर्स्ट प्लेस एक आप लोग प्लीज अपने अपने मोबाइल फोन प्लीज रिंगर ऑफ कर दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो इस पूरे प्रोसेस में वी रियलाइज कि जो हमारा सोल है उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो हमारे पूरे सिस्टम को चेंज कर सकता है, उसको एनर्जाइज कर सकता है, उसमें जितने डैमेजेस हैं उनको रिपेयर कर सकता है। अब इसका इम्पैक्ट हमें कैसे देखने को मिलता है? जैसे एक नॉर्मल हमारे कोई चोट लग जाए या कुछ कट आ जाए तो हमारी बॉडी का एक हीलिंग सिस्टम होता है, वो हीलिंग सिस्टम उस वुंड को भर देता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि जो वो हीलिंग सिस्टम ना हील कर सके। The only thing is हम उस हीलिंग सिस्टम को डेवलप ही नहीं होने दे रहे। हमें जरा सा कोई दिक्कत होती है, फट से हम कोई भी एस्प्रिन, एनाल्जेसिक, कोई भी दवाई जो खाते हैं, वो बेसिकली जो एलोपैथिक सिस्टम है वो विष चिकित्सा के ऊपर बेस्ड होता है। सो हम एक जहर को खत्म करने के लिए उसकी एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं, फिर उन्हें एंटीबॉडी से ट्रीटमेंट करते हैं। सो हम उस विष वाले साइकिल के अंदर ही रहते हैं। जब तक हम उस एस्पेक्ट के बजाय कोई ऐसा सिस्टम ले जो हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करे, विद दो सिस्टम्स आर देयर इन होम्योपैथी, आयुर्वेद, बायोकेमिक मेडिसिन्स, इन सारी चीजों में ये सारे के सारे प्रोसेस रहते हैं। तो हमें सबसे पहले हमारा रिक्वायरमेंट है उस सोर्स से कनेक्ट होने का जो हमारे सिस्टम को एनर्जाइज कर सके। दैट्स व्हाई आई सेड टू यू कि वी नो हाउ टू मेक दैट हैपन। तो हमें सबसे पहले सोल से कनेक्ट होना है। सेकेंड स्टेप जो है वो सोल कहां पर रहता है इस बॉडी के अंदर? एनी केसेस? Okay. Naturally in the mind. Okay. I read somewhere it's in the back. To one of the WhatsApp Excellent. messages. Any more cases? I would just feel it's in the navel. 1 2 3 4 वो तो गॉड कहीं भी रह सकता है। देखिए मेरा जो थ्योरी है, मतलब I have designed the system on the basis of my own assumptions. For example, we talk about a car. हम चलते हैं, गाड़ी चलती है, हमारी आंखें गाड़ी की आंखें हैं, तो मैंने एक एनालॉजी क्रिएट करी that if we are a car, where our driver will sit? गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है? फ्रंट साइड, कहाँ पर? Front seat. right hand side, फ्रंट सीट, राइट लेफ्ट, कौन सी? Right? Right. मतलब मेरा समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यूएस में लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ पे राइट साइड में होता है। सो वी कैन नॉट से कि ये आगे वाली सीट पे इस जगह। हम उसमें जैसे वो आता है ना, बजाज का 3 व्हीलर आता है, वो बजाज आरी, तो उसमें इंजन पीछे होता है, एक में इंजन आगे होता है। तो बैंगलोर साइड में जाते हैं तो वहाँ बजाज आरी मिलता है हमें बैठने के लिए। सो द पॉइंट इज जिस जगह सारे कंट्रोल्स मौजूद है उस जगह जाके ड्राइवर बैठेगा। Heart center. Heart center. Brain. ब्रीदिंग में, सांस में। देखिए कितना बढ़िया वैरायटी। ओके,
सो हम लोग इसमें जब हमने बॉडी के पूरे सिस्टम को स्टडी करा, प्राइमरली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसको देखने के बाद हमें पता चला कि हमारी दोनों आंखें जो हैं उनसे जो इमेज है वो इन्वर्टेड इमेज आती है ब्रेन में पीछे। सो ऐसे करके दोनों कानों के बीच में, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे, ब्रेन है, ये ब्रेन के 5 पार्ट हो गए। उसके बाद एक बोन टाइप का स्ट्रक्चर है, उसके बाद नीचे एक और गोल सा है जो हमारे दोनों कानों के सेंटर पॉइंट पर आता है। उसके बाद हमारा नीचे का बॉडी शुरू हो जाता है। अब इस पॉइंट पे जहां दोनों कानों के हम बीच में एक सेंटर पॉइंट लेके चलते हैं, और हमारा ये जो सेंटर पॉइंट है इस जगह, जो गले का सेंटर पॉइंट है उससे और सर के ऊपर, इसके एक सीधे सेटअप में अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो वहां पर हमारे को ये कनेक्शन पता चलता है। इस जगह पे हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये पीछे के अंदर के सेंट्रल सिस्टम में हमारी रीढ़ की हड्डी पूरी चल रही है। रीढ़ की हड्डी के साथ साथ जो है हमारे सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड है, हम लिवर, हार्ट, जो भी जिसकी भी बात करें वो सब कनेक्टेड। ऊपर का स्कल हमारा उसी रीढ़ की हड्डी से जो सीधे नीचे जा रहा है उससे कनेक्टेड है। ये सब नो, Yes. सो ये भी कनेक्ट हो गया। दोनों कानों के बीच में है तो दोनों कान कनेक्ट हो गए। आंखों से एक वेन मेरी उस पॉइंट पर जाती है, इन्वर्टेड इमेज जहां पर फॉर्म होता है, तो आंखों से दोनों आंखें कनेक्ट हो गई। सांस चल रही है मेरी इस रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर और नीचे। सो सांस के जिस जगह से कनेक्शन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारी नाक का भी पार्ट उसमें आ गया, ठीक है। जब हमने इस पार्ट को विजुअलाइज करा, उस पार्ट पर मुझे सारे कंट्रोल्स दिखे। मैंने ये अज्यूम करा कि भगवान जो है, ओ भगवान नहीं, सोल जो है वो उस जगह बैठा होगा। उस भी फाइन हर चीज किसी चीज से कनेक्ट, जैसे आपने बोला हार्ट भी कनेक्टेड है। हार्ट को फीड जो है वो इसी सेंट्रल कॉर्ड से मिलती है। सो एवरीथिंग वाज कनेक्टेड विद दिस सेंट्रल कॉर्ड। सेंट्रल कॉर्ड में भी ऊपर की कॉर्ड और नीचे की कॉर्ड, जो सेंटर पॉइंट था उसका, जहां से हम इस पूरे पार्ट को देख रहे थे, वहां पर हमने मैजिक देखा। एंड वी अज्यूम्ड कि उस जगह को अगर हम ध्यान से देखें तो वो जगह पर अगर हमें सोल दिखता है, तो विद ऑल दैट इफ्स एंड बट्स, तो हमारे मेडिटेशन में वो फर्क आएगा, ठीक है जी। सो फर्स्ट एजम्पशन आई केप्ट इज माइंड बॉडी सोल। फ्रॉम माइंड बॉडी सोल एस्पेक्ट, सोल को हमने पिक कर लिया, माइंड और बॉडी को ड्रॉप कर दिया। जो हमारी सोल साइड है, वी कंसीडर कि वो फुल ऑफ एनर्जी होगी, क्योंकि तभी वो एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करती होगी, ऑर्गन्स बनाने इन सब में। सेकेंड, हमने उसको बोला कि वो कहां पर बैठती होगी। फिर हमने देखा वो किस पे फीड होता है। आर वी इन अ सिचुएशन टू आइडेंटिफाई समथिंग विच फीड्स सोल ऑल्सो, जबकि हम सोल को ये मानते हैं कि सोल, आत्मा काटी नहीं जा सकती है, वो बीमार नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता, आत्मा ही रहते हैं। सो इज देयर एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी कैन गिव इट। तो वहां पर मेरे को 2 बीज मंत्र मिले। आई सिंसियरली फॉलो दुर्गा सप्तशती। उसके अंदर 2 वर्जन आते हैं, एक नॉर्मल जो गीता वाला, जो गीता प्रेस गोरखपुर का जो वर्जन आता है, एक होता है एक तंत्रोक्त दुर्गा सप्तशती आती है। तंत्रोक्त दुर्गा सप्तशती में वही श्लोक होता है, सब कुछ सेम होता है, बट उसमें बीज मंत्र जुड़े हुए होते हैं। सो मैंने जब वो बीज मंत्रों के हिसाब से देखा तो वहां पर मुझे बहुत सारे डिफरेंस दिखे। तो मुझे 2 बीज मंत्र सबसे ज्यादा यूज होते हुए मिले इस दुर्गा सप्तशती के अंदर। वो बीज मंत्र थे श्रीम और ह्रीम, ठीक है। अगर आप जैन को देखें तो जैनियों की 90% फर्म जो है उनका नाम में श्रीम जरूर होता है। एंड जैन से ज्यादा पैसा भी किसी ने नहीं देखा होता इस देश के अंदर, सबसे ज्यादा फर्म भी उन्हीं की सक्सेसफुल होती है। सो कोई है तो नहीं ना यहाँ पे, बट मैं गलत तो नहीं कह रहा ना। ज्यादा फर्म जो है उनमें श्री नाम जरूर आता है, isn't it? मैंने कभी रियलाइज नहीं कर रहा है। आप 100 जैन जिनको जानते हैं उन सब की फर्म जरूर होगी, ठीक है। उनका इतना सिंपल सा है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि आपका काम कैसे चल रहा है। उसने कहा मेरा काम जो है आजकल खराब चल रहा है। मैंने क्या फर्म का नाम है? बोले जी मेरे फर्म का नाम है सिद्ध मोटर्स। मैंने बड़ा सिंपल है, उसको श्री सिद्ध मोटर कर दो। बोले भाई साहब क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा बोले मेरी दूसरी फर्म का नाम श्री मोटर्स ही है। तो उसमें मैं सिर्फ एक्सेसरीज वगैरह डील करता था, बाकी जो गाड़ियां खरीदने बेचने का था वो मेरा सिद्ध मोटर्स के नाम से था। मैंने कहा उसको आप
तीसरी फर्म बना दो या इसी का नाम चेंज कर दो, इसको श्री सिद्ध मोटर कर दो, तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। और वो सक्सेसफुल हो गए। उसके बाद जो दिक्कत आई थी, हर जैन के पास कम से कम एक फर्म ऐसी है जिसमें वो श्रीम यूज कर रहा है। Now the point is, हमारे यहाँ राम सीता का डिस्क्रिप्शन है, श्री राम जैसे ही हम करते हैं राम की एनर्जी में और जुड़ जाती है, चेंज हो जाता है पूरा प्रोसेस। हर जगह हम अपने नाम में श्री और श्रीमती यूज करते हैं, तो श्री यूज करने का ही प्रोसेस था ना, वो श्री लगाते ही हमारे पूरे सेटअप में रिस्पेक्ट आ जाती है, अदरवाइज हम श्री हटा भी सकते थे। तो हमें ये पता चला कि हाँ, देयर वर सर्टेन कंपोनेंट्स व्हिच वर कनेक्टेड विद दीज टू बीज मंत्र। उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफेक्ट क्या हो रहा था, उस व्यक्ति की ऑरा बढ़ जाती थी, एनर्जी इंक्रीज होने के बाद ही इमीडिएटली उसकी हेल्थ या उसकी वेल्थ दोनों पे फर्क पड़ना शुरू हो जाता था, तो थोड़े दिनों में वो व्यक्ति प्रॉस्पर करना शुरू हो जाता था। तो वहां से हमने इस पूरे सिस्टम को कैप्चर करके बाकी जगह उसको देखा कि ये श्रीम और ह्रीम का डिस्क्रिप्शन कहां पर रहा। फिर बाद में मुझे पता चला कि जैनियों में ह्रीम जो है वो बीज मंत्र यूज होता है, उनके बहुत सारे जगहों पर ह्रीम का यूज भी देखा। वहां से मेरे को बिल्कुल एक नई चीज पता चली कि हमारे जितने भी मंत्र, जैसे ये मैं बुक्स लेकर आया हूं, इनमें सब जगह जो मंत्र लिखे हुए हैं वो कैसे लिखे हैं, ह्रीम श्रीम और आगे उसका मंत्र लिखा हुआ है। तो मैंने उसका जब ऑर्डर चेंज करा, श्रीम ह्रीम, और फिर उसके बाद जब उस मंत्र को देखा, तो क्योंकि आप लोगों के साथ में ज्यादातर हीलर्स थे तो वो एनर्जी स्कैन करते थे, तो उन्होंने एकदम से बोला कि इस मंत्र की एनर्जी बढ़ गई। तब मुझे पता चला कि ऑर्डर एंड क्वांटिटी दो मेजर चीजें हैं। जब हम ये मंत्र का पूरा सिस्टम डिजाइन करते हैं तो उससे वो इम्पैक्ट्स हर एक व्यक्ति के ऊपर आते हैं। तो हमने तीसरे एस्पेक्ट में क्या रखा, हमें पूरे इस सोल वाले सिस्टम को श्रीम ह्रीम से एनर्जाइज करना है। ठीक है, ये हमने तीसरा रखा। तो पहला कौन सा रखा, श्रीम, दूसरा ह्रीम। श्रीम। पहली अजम्पशन हमारी क्या थी प्रोग्राम को डिजाइन करते वक्त, दैट वी आर थ्री, माइंड बॉडी एंड सोल। सेकेंड एस्पेक्ट हमने रखा सोल कहां पर है, फिर हम सोल को किस चीज से फीड कर रहे हैं। तीन पार्ट हमारे स्टैंडर्ड हो गए। चौथा पार्ट जो हमने इसके अंदर डाला वो डाला इस श्रीम रीम के अलावा ऐसी क्या चीज है जो हम डे टू डे लाइफ में मिस कर रहे हैं। मैं नॉर्मली आजकल सब लोग मिलते हैं, सो आई रियलाइज कि जैसे हाउसवाइफ्स हैं वो बेसिकली हमें सबसे पहले बोलती है आई एम द अनपेड सर्वेंट, यू कंसिडर मी एज अ अनपेड सर्वेंट। सो आई रियलाइज कि ये मांग क्या रहे हैं, आर दे आस्किंग फॉर सैलरी और दे आर आस्किंग फॉर समथिंग एल्स। दे वर आस्किंग फॉर एक्नॉलेजमेंट एंड दैट एक्नॉलेजमेंट वाज नॉट हैपनिंग। अब हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम कहीं एक्नॉलेज करना सिखाता ही नहीं, क्योंकि हमारी पढ़ाई चलती किस तरीके से, भाई आपके देश में क्या होता था, बोले आपका देश तो वहां पर शुरू हुआ था ना जब वो मुगल आए थे, वो मुगलों ने आपको मारा बहुत साल, फिर उसके बाद पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, फिर स्पेनिश आए,